हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नोटिफिकेशन वाला। आज ये पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट की हम बात करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा है, लगभग 1800 वैकेंसीज हैं जो कि दो कैडर में निकाली गई हैं। एक है इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कैडर और दूसरा है आर्म पुलिस कैडर्स। और ये इसमें अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, कब से अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, पोस्टिंग एरियाज क्या रहेगी, कितनी सैलरी आपको इसमें मिलेगी और कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखते हैं कि क्या, जैसे पंजाबी तो लोग अप्लाई कर ही सकते हैं क्योंकि पंजाब की वैकेंसी है, तो पंजाब से बिलोंगिंग जितने भी वहाँ के सिटीजन्स हैं, सॉरी, जितने भी वहाँ के कैंडिडेट्स रहेंगे जो उस पंजाब डोमिसाइल्स होंगे, वो तो अप्लाई कर ही पाएंगे। क्या अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं, जैसे हरियाणा है, नियर बाय दिल्ली है, या ये हिमाचल प्रदेश है, तो क्या आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए कुछ बेनिफिट है या नहीं, इस पे भी हम इसमें वीडियो में लास्ट में आपको बताएंगे। अब देख सकते हैं आप लोग इसमें 14 मार्च से अभी एप्लीकेशन स्टार्ट होएगी। फ़िलहाल अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है। 14 मार्च से स्टार्ट होएगी और 4 अप्रैल तक ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन ही भरे जाएगी। ये वेबसाइट आप नोट करके रख सकते हैं। बाकी आप खुद से भी ऑफिशियल वेबसाइट पे, पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर खुद चेक करें और वहाँ से भी नोटिफिकेशंस पढ़ सकते हैं। हेल्प डेस्क नंबर भी दिया है इन लोगों ने, आप इसमें कॉल करके यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स है तो, या किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो। बाकी ज़्यादातर इन्होंने सब कुछ नोटिफिकेशन में दिया है और इस नोटिफिकेशंस को पढ़ने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें आपका सब ऑनलाइन एग्ज़ाम टेस्ट भी होगा, स्क्रीनिंग भी होगी, फिजिकल स्क्रीनिंग एंड मेजरमेंट टेस्ट सब होगा और उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब कितना कितने मार्क्स रहेंगे वो सब आगे हम बात करेंगे। देखिए, टोटल वैकेंसीज जो है वो है 1800 के लगभग, जिसमें से मैंने बताया था दो कैडर में, ये है डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर। इसमें जो है टोटल 970 वैकेंसीज है, 970, जिसमें से 317 जो है वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है। तो वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए रिजर्व रहेगी 300 सीटें। सॉरी। इसका मतलब ये है कि 300 सीटें तो 100% है ही कि वो फीमेल्स के लिए है, तो फीमेल्स को ही दी जाएगी और उनका जो मेरिट भी अलग ही बनेगा इसके लिए। बाकी जो सीट्स रह जाएगी, बाकी जितने भी 600 अराउंड, तो उस पे मेल एंड फीमेल दोनों ही कंपटीशन कर सकते हैं। मतलब जहाँ तक इस नोटिफिकेशन को पढ़ के समझ में आता है, क्योंकि इतनी सीट रिजर्व्ड है तो मतलब रिजर्व्ड है। ऐसा नहीं है कि मेल के लिए अलग निकाली गई है, फीमेल के लिए अलग। रिजर्व्ड है, जैसे कि आपका एससी एसटी ओबीसी का कोटा होता है, ऐसे फीमेल कोटा मान लीजिए, इनके लिए रिजर्व रखी गई है। तो बाकी भी सीटों पे, यानी कि फीमेल्स कैंडिडेट को अगर वो सिलेक्शन होता है, मेरिट में नंबर आता है, तो उनको वहाँ पे चुना जा सकता है। इसी प्रकार से जो आर्म्ड पुलिस कैडर है उसमें भी लगभग 776 776 वैकेंसीज है। उसमें से 253 फीमेल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। और ये पूरा मतलब बाकी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे इन्होंने डिवाइड जो कर रखा है वो सब कुछ यहाँ पे गिवन है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो आप उसी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो उसमें चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें पे स्केल, सैलरी की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि सैलरी बहुत खास तो खैर देखने को नहीं मिल रही है और स्टार्टिंग के 3 साल में भी बहुत कम मिल रही है। इसमें जो लिखा गया है, जो पे स्केल है, पे स्केल होता है 90, जो जिस बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है, यानी वो मिनिमम पे रहती है आपकी। इसके अलावा आपको अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, HRA TA DA जो अलाउंसेस होते हैं, जो कि ईयर बाय ईयर टू ईयर जो है चेंज भी होते रहते हैं। पर एक चीज़ यहाँ पे अलग से मेंशन की गई है कि फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स पर मंथ फॉर द 3 ईयर्स फॉर द फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, तो मिनिमम पे एडमिसिबल इज 19,900। अब इसमें आपको 3 साल तक ये वाली पे मिलेगी। इसको शायद बढ़ाया नहीं जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। आफ्टर दैट हो सकता है इसमें इंक्रीमेंट वगैरह आपको मिलेगा। और मिनिमम पे इतनी मिलेगी ही मिलेगी आपको, ये भी इसमें गिवन है। इसके अलावा इसेंशियल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर कैंडिडेट्स जो है वो नेशनल
इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि वो पंजाब से बिलोंग करता है तो ही अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ठीक है, आप कहीं से भी हो, इंडिया के किसी भी हिस्से से हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा है। एज में 18 साल से लेकर 28 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आपकी एज जो है 1 जनवरी 2024 को 18 साल से कम ना हो और 18 साल और 28 साल से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन फीमेल, तो इनके लिए क्या क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें है देखिए, जो शेड्यूल कास्ट है SC है, बैकवर्ड क्लास है OBC वगैरह, एंड रेजिडेंशियल ऑफ द पंजाब, और सिर्फ वही जो कि रेजिडेंट ऑफ पंजाब है उन लोगों को कास्ट पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एज सच मैक्सिमम एज फॉर सच कैंडिडेट विल बी 33 ईयर्स, तो यानी कि अप टू 30 ईयर्स, यानी 5 साल का रिलैक्सेशन मिल गया। तो अप टू 33 ईयर्स आपकी एज भी पहुंच जाती है 1 जनवरी को, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकता है अगर आपके पास पंजाब गवर्नमेंट से जो इशू किया हुआ SC ST OBC सर्टिफिकेट है या वहाँ से आप बिलोंग करते हैं। एक्स सर्विसमैन हु आर रेजिडेंट ऑफ पंजाब शेल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ हिज हर सर्विस, तो जो रेजिडेंट ऑफ पंजाब ही है और एक्स सर्विसमैन है तो उसको भी बेनिफिट दिया जा रहा है और उसका रिजर्वेशन भी अलग रखा गया। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन अलग रखा गया। रिलैक्सेशन अप टू 5 years इन द प्रिस्क्राइब अपर एज लिमिट हैज ग्रांटेड टू कैंडिडेट हु आर सर्विंग द रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ पंजाब गवर्नमेंट और अदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आप वर्किंग है तो आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन उसमें दिया जाएगा। एज सच मैक्सिमम एज फॉर द सच कैंडिडेट शैल बी 33 ईयर्स एज ऑन January 1, 2024। ठीक है, अब आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 12th पास अगर आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन अगर आप हैं तो उनके लिए 10th पास भी अगर आप हैं तो उसमें अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में रखी गई है, अलग से ऐड यहाँ पे दिया गया है कि अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन क्वालिफिकेशन ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज स्पेसिफाइड बाय द पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, ऑन और बिफोर January 1, 2024 से पहले आपके पास कोई भी ऐसा लैंग्वेज कोर्स या फिर कोई ग्रेजुएशन वगैरह से आपने पंजाबी पढ़ी हो तो वो आपके पास होना चाहिए, या फिर 10th में आपके पास पंजाबी रही हो, या तो मेन सब्जेक्ट में या इलेक्टिव सब्जेक्ट में, जैसे हम संस्कृत या अदर लैंग्वेज लेते हैं उसी टाइप में अगर पंजाबी आपके पास है तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है पॉइंट। अब आ जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें अब अलग हैं। ठीक है, अब कैडर वाइज इसमें दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म पुलिस है, अगर आप मेल है तो हाइट आपकी इतनी होनी चाहिए, फीमेल की हाइट यहाँ पे लिखा ही है 5.2 इंच फिट एंड 5.7 फिट के लिए मेल के लिए बोला गया है, सेंटीमीटर्स में भी गिवन है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बता ही दिया है, 3 स्टेजेस में यहाँ पे आपके सिलेक्शन होगा। फर्स्ट स्टेज रहेगी आपका CBT यानी कॉमन टेस्ट होगा आपका, उस कॉमन टेस्ट में कुछ क्वेश्चन रहेंगे, 100 के अराउंड क्वेश्चन रहेंगे और वो क्वेश्चंस में मेरिट बनेगी, फिर उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके आगे भेजा जाएगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, उसमें फिर मेज़रमेंट भी होगा और बाकी जो कूद वगैरह रनिंग वगैरह होती है वो सब चीज़ें उसमें होगी, और वहाँ से फिर स्टेज 3 यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी, और फिर फाइनली आपका सिलेक्शन वहाँ पे पूरा होगा। क्लियर है, इसमें आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी ज़्यादातर चीज़ें हमने क्लियर कर दी है। सिलेबस भी गिवन है, देख लो। जर्नल अवेयरनेस में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल स्किल्स में यानी मैथ्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे 20 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस में GK और साइंस और आपकी करंट अफेयर तीनों चीज़ आ जाएगी इसमें। ठीक है, मेंटल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग भी है 20 नंबर की, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए। अच्छा, एक इंग्लिश लैंग्वेज भी है 10 नंबर की, और पंजाबी लैंग्वेज जो है 10 नंबर की रहेगी आपकी। अ, इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस 5 नंबर की है आपकी, इसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ईमेल वगैरह मोबाइल फ़ोन से, MS ऑफिस फंडामेंटल कंप्यूटर से। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। इसके अलावा एक पेपर 2 होगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा पंजाबी लैंग्वेज के लिए, 50 नंबर का अलग से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एग्जामिनेशन रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है।